गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम कहते हैं 10th चैप्टर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? मतलब इनकम में क्या चेंज आया इन्वेस्टमेंट के चेंज आने से, यानी रेशो इज द किसका रेशो, इनकम का और इन्वेस्टमेंट का। यानी 5 रुपये लगाने से 50 रुपये आपकी इनकम हो गई तो कितना आ गया कि 10, तो कितने गुना इनकम बढ़ी, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था। फिर हमने क्या किया था, केन्ज ने इसको दिया था कि इसका एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एमपीसी क्या, मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, यानी चेंज इन कंजप्शन डिवाइड में चेंज इन वाई, यानी कंजप्शन कितना बढ़ रहा है इनकम के चेंज आने से। ठीक है, तो एमपीसी जितना बढ़ेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब इसका नेगेटिव रिलेशन किसके साथ होगा, ये इसका फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट है 1/1 माइनस एमपीसी। इसको हम 1 माइनस एमपीसी को लिख सकते हैं हम एमपीएस, यानी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू सेव, यानी चेंज इन एस और चेंज इन वाई, ये होता है। यहाँ तो हो गया था हमारा। उसके बाद ये मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे थोड़े बहुत, ये देखो ये निकालना तो नीचे लिख लेंगे, ऐसे सोल्व करके निकाल दूंगे कितने गुना इनकम बढ़ी है। आज हम पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी में एग्जाम्पल देंगे आपको कि 100 का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो हमारी इनकम 200 रुपये होगी। कैसे होगी, ये मान रहे हैं कि हाफ है, एमपीसी हाफ है, 0.5 एमपीसी है और 0.5 ही क्या है, एमपीएस है, तो इससे निकालेंगे। और के कितना आ गया, अगर 0.5 है तो 0.5 है, यहाँ पे देखो 0.5 है यानी 1/2 भी है। के कैसे निकलेगा, 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना 0.5 यानी 1/2 लिख सकते हैं। तो 1 में से तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2, तो के 2 गुना बढ़ेगा। तो हमें देखना कैसे बढ़ा। इन्होंने क्या किया, इनकम 100 करोड़ बढ़ा दी, तो शुरू में इनकम में 100 की वृद्धि हो रही है। अब ये बोल रहे हैं आधा बचा रहे आधा खर्च कर रहे हैं, एमपीसी आधी है आधी बचा रहे, 50 बच गई। ठीक है, अब इस 50 रुपए सेविंग का फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वही प्रोसेस चलेगी। फिर क्या, इसका हाफ बचा रहे हैं आप, इसका हाफ 25 बचा रहे हैं, 25 खर्च कर रहे हैं। अब इस 25 को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25 को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25 का 12.5 और 12.5। फिर क्या है, फिर इसका करेंगे, इसको 12.5, इसको 6.5, 6.5 जो भी है। फिर इसको हाफ, इसका हाफ बचा लिया, इसका हाफ इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे ही प्रोसेस चलती जाएगी 100 तक, जब तक ये 100 नहीं हो जाता। और अगर इसको जोड़ते हम इस प्रोसेस से तो हमारी इनकम 200 हो जाएगी। तो यही मल्टीप्लायर का इफेक्ट हुआ। 100 रुपये लगाने से आपके पास 200 रुपये आए, इन्होंने बोले थे कि डबल बढ़ेगी, क्यों, हमने के निकाल के देखा था, तो ये क्या बढ़ गई, डबल बढ़ गई है। तो यही प्रोसेस है इसमें। ठीक है, क्लियर है। दोबारा फिर बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हाफ हाफ बचा रहे हैं, हाफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। 100 रुपये लगाए, 100 में से हाफ एमपीसी, यानी खर्चा हमारा कितना, 100, बचत है 50, खर्चा कितना है 50 बांट रहे हैं। अब 50 को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 50 का 25 हो गया इन्वेस्ट, 25 सेव हो गया, फिर 25 का फिर हाफ कर दिया। ऐसी ही प्रोसेस चलती है। तो ये प्रोसेस है, 3-4 करके भी आप बता सकते हो। तो 200 तक हो गया। ये देखो यही प्रोसेस बोल रहे कि वहां पे पहुंच जाते हैं। ये इनका फार्मूला है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, चेंज इन इनकम होगा, चेंज इन इनकम से चेंज इन कंजप्शन होगा, चेंज इन कंजप्शन फिर इनकम के ऊपर है। मतलब लास्ट में किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इनकम के ऊपर आ जाती है उसके बाद। ठीक है, अब केन्ज की ये इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 फॉरवर्ड होता है, 2 एक्टिविटी करता है। एक तो होता है इसका एक्शन फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर इंडिकेट्स दैट ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट देयर इज ए सेवरल टाइम मोर इंक्रीज इन अल्टीमेट इनकम। यानी क्या है, अगर आप पैसे लगा रहे हो 100 रुपये तो आपकी इनकम बढ़ के 200 हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड है, यानी आगे बढ़ता जा रहा है। ये फॉरवर्ड मतलब और फायदा होगा इससे। ठीक है, बैकवर्ड क्या है, अगर आपने 100 रुपये लगाने से आपका नुकसान होगा, आपको 50 रुपये की इनकम मिली, यानी 50 रुपये आपके लॉस में चले गए, तो ये बैकवर्ड एक्शन है। ठीक है, फॉरवर्ड क्या है, जिससे आपको फायदा हो रहा है, बैकवर्ड जिससे आपको नुकसान हो रहा है। डायग्राम से दिखाया गया इन्होंने। डायग्राम में क्या है, ये चीज आपको सभी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया गया है, OYX पे इनकम लिया गया है। ये हमारी इनकम है, AS AD आपको पता है यहाँ से शुरू होती, 0 नहीं होती, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इनिशियल फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या हुआ, इस पॉइंट पे आने के बाद देखो हमारी इनकम बढ़ गई, A से B पे आ गई, तो ये तो फॉरवर्ड एक्शन है। आगे इन्वेस्टमेंट घट गया, यानी इन्वेस्टमेंट कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, तो ये बैकवर्ड है। तो यही है इन्वेस्टमेंट का बैकवर्ड और फॉरवर्ड। A से B पे जाना, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचना फॉरवर्ड, और यहाँ से नीचे आना बैकवर्ड।
ये न्यूमेरिकल आप कर लोगे। एमपीसी 0 है तो आप क्या निकालना है, के निकालना। एमपीसी 0 तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1 में से 0 गए तो 1 आ गया, 0.5 है तो ये 2 आ जाएगा, 9 है तो ये 10 आ जाएगा। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देखो, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन द इकोनॉमी विद द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ व्हेन एमपीसी ऑफ। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनकम कितनी बढ़ गई जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट शो है और एमपीसी हमारी हाफ है। आपको पता है कि इन्होंने के निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, एमपीसी कितनी है ये निकाल दो, 2 आ गया। इनकम कैसे निकलती है, चेंज इन इनकम कैसे निकलता है, के है इंटू चेंज इन आई, क्यों ये इसके नीचे होता है ना, वही फार्मूला है, के किसके बराबर होता है। ये तो इनिशियल पॉइंट किया था हमने, चेंज इन वाई चेंज इन आई, या के का फार्मूला दूसरा क्या है 1 - 1 एमपीसी, ये फार्मूले होते हैं। इसको इधर ले गए तो इनकम निकल जाएगी, तो यहाँ पे यही क्या हुआ है, इसको इधर ले गए तो इनकम निकल गई 2 गुणा 100 यानी 200 करोड़ रुपए, ठीक है। ये आप कर लोगे, 100 करोड़ बढ़ जाए तो 500 करोड़ की इनकम हो रही है, तो मल्टीप्लायर कितना, चेंज इन कितना है, इनकम 50 और 10 5 गुना बढ़ गई है। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इन 2000 करोड़ एंड मार्जिन प्रोस्पेरिटी कंज्यूम कितनी है 0.75, एक से ज्यादा कभी नहीं होगी। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इनकम द इन्वेस्टमेंट, क्या हुआ 200 करोड़। इनकम बढ़ाना, इनकम में कितनी वृद्धि हो रही है, देखो इनकम कैसे निकलती है, यही फार्मूला, चेंज इन इनकम के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये आपको पता है मल्टीप्लाई, तो पहले ये मल्टीप्लाई निकालेंगे। हमारे पास एमपीसी कितनी गिवन है 0.75, यानी 1 - एमपीसी कितना हो गया, एमपीएस कितना आ गया यहाँ पे 0.5, यानी 75 खर्च कर रहे हो, 0.25 आपके पास बच रहा है। तो ये नीचे 100 लिखोगे, 100 जाके ऊपर 100 चला जाएगा तो 4 हो गया ये, तो मल्टीप्लायर कितना 4 गुना। तो इनकम में चेंज निकाल दो, इन्वेस्टमेंट कितना था 200 और आय कितनी बढ़ रही है 4 गुना, तो 200 गुना 800। तो इनिशियल इनकम कितनी थी 200 और अब कितना चेंज आ रहा है 800, तो टोटल इनकम कितनी होगी 200 और 800 2800 करोड़, ठीक है। दोबारा फिर बनाता हूँ लेवल, ये बोल रहे कि इनकम 2000 है, इन्वेस्टमेंट कर दिया 200 का, तो अब बताओ और खर्चा भी किया आपने 0.75 का एमपीसी, तो इनकम में कितना चेंज आया, टोटल इनकम बतानी है। यानी एमपीसी निकालोगे आप, एमपीसी देर की इतनी, तो कई आ गया हमारे पास 4, और हमें पता चेंज इन इनकम कैसे निकलती है इससे, इन्वेस्टमेंट 200 है, ये 4 गुना बढ़ती है 800, तो चेंज इन इनकम में कितना 800, तो ओरिजिनल इनकम कितनी थी 2000 करोड़ दे रखी है, आप बढ़ के कितनी हो गई 800, तो ये दोनों जोड़ दिए तो टोटल इनकम कितनी होगी 2800 करोड़। ये कर लेना चाहिए। इसमें क्या एक्चुअल इनकम 500 करोड़ है और वो क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट पे 800, तो कम डिजायरेबल इनकम कितनी रहेगी 300, तो यहाँ पे इनकम आ गई 300, बाकी एमपीसी वही है, ठीक है। ये से निकाल लो 300 मान लेना यहाँ पे, कि कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट बताना यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट आपको पता है कैसे निकल जाएगा, इसी से फार्मूला बन जाएगा इन्वेस्टमेंट, इसको आगे पीछे कर दो। बस आपका चैप्टर कंप्लीट है, न्यूमेरिकल कर लेना ध्यान से, ये जी वाले ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है।